Hello everyone and welcome back to Steno with Aishwarya. How are you all? I hope you all are doing well. So लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, तो क्या आपने वो कंप्लीट कर लिया है? अगर कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं किया तो जल्दी जाएं और उस होमवर्क को कंप्लीट कीजिए. सो इन टुडेज़ क्लास वी विल लर्न सम ग्रामर लॉग्स. क्या होते हैं ग्रामर लॉग्स? हम जब कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार हमें यूज़ करने पड़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ए, द, ऑल, टू, ऑफ, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हमें रिपीटेडली हमें यूज़ करने पड़ते हैं सेंटेंसेस में. सो इन शॉर्ट हैंड देयर आर सम स्मॉल आउटलाइंस जिसका यूज़ करके हमें इन सारे वर्ड्स को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा. हम कुछ छोटी सी सिंगल स्ट्रोक की आउटलाइंस बनाएंगे जिससे हम इन सारे वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे. सो देर आर सो मैनी ग्रामर लॉग्स, तो टुडे वी विल स्टार्ट विद अ फ्यू, राइट. सो फर्स्ट वन वी विल सी इज दिस dot. This dot above the line represents a and an. This dot represents a and an. सो जो हमारा सेंटेंस है उसमें हमें खुद सेंटेंस पढ़ के देखना पड़ेगा, वहाँ पे ए आएगा या फिर वहाँ पे एन आएगा, राइट. तो इस डॉट का मतलब है ए या फिर एन. नेक्स्ट वर्ड इज, जब हम इस डॉट को ऑन द लाइन बनाएंगे तो दिस विल बी द. तो किसी भी सेंटेंस में अगर हम ऑन द लाइन एक सिंगल डॉट लगाते हैं दिस विल रिप्रेजेंट द. ठीक है. नेक्स्ट इज अ लाइक दिस, a small line, dark line above the line represents all, and this is a dark line, dark line represents all. नेक्स्ट, अब जब हम इसी लाइन को ऑन द लाइन बनाएंगे इट विल रिप्रेजेंट TWO2, ऑल्सो TOO2. वो जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसमें हमें TWO2 वाला 2 चाहिए या फिर TOO2 चाहिए, वो हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे हमें उसके हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा. बट जब हम डार्क ऐसे लाइन बनाएंगे तो इसको हम 2 पढ़ेंगे, 2. ऐसे ही जब हम एक लाइट लाइन ऐसे बनाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे ऑफ. दिस इज़ ऑफ, लाइट. एंड इसको अगर हम ऑन द लाइन बनाएंगे तो दिस विल बी टू. This is 2, TOO2, and this is 2, right? 2. Next, this light, this is on. Next is this is but, on the line, but down. Next is दिस इज़ डार्क. ये इसकी पोजीशनिंग लेफ़्ट टू राइट है एंड दिस इज़ राइट टू लेफ़्ट, और बन रहे हैं ये सारे डाउनवर्ड. तो दिस इज़ AWE, ऑ, या फिर ऑट, OUGHT, ऑट, राइट. ये है हमारा ऑ या फिर ऑट. नेक्स्ट, जब हम इसी को ऑन द लाइन बनाएंगे, ऑन द लाइन, दिस विल बिकम who, WHO, who. Next is this. Next is this is light, and this is and this is and. इसमें और इसमें फ़र्क है, इनके एंगल्स का फ़र्क है. ये आप देखो तो ये एंगल बन रहा है ऑलमोस्ट 60 डिग्री का, राइट, और ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो ये हल्का सा ज़्यादा स्लैंट होता है. दिस इज़ एंड नेक्स्ट, इसी को जब हम ऑन द लाइन बनाएंगे दिस, तो ये बन जाएगा शुड. अबव द लाइन एंड ऑन द लाइन शुड, और ये दोनों बनेंगे लाइट. ठीक है. सो दीज आर सम ग्रामर लॉग्स. नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे सिम्बल्स फॉर लाइक फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क,
एक्सक्लेमेशन मार्क एंड डैश। इनको हम स्टेनो में कैसे लिखते हैं? अगर हम फुल स्टॉप को इंग्लिश की तरह ही अगर हम डॉट लगाएं तो डॉट तो हमारा द बन जाएगा, इसलिए स्टेनो में फुल स्टॉप को हम डॉट यूज़ नहीं करते, हम एक छोटा सा क्रॉस यूज़ करते हैं ऑन द लाइन, दिस क्रॉस। दिस इज़ फुल स्टॉप इन शॉर्ट हैंड, राइट। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में भी हम डॉट की जगह पर ऐसे एक छोटा सा क्रॉस यूज़ करते हैं, दिस इज़ क्वेश्चन मार्क। Similarly, when we make exclamation mark, we write it as like this, like this. And dash को हम यू नहीं लिखते जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, बिकॉज ये के या गे की साउंड को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसको ऐसे ना लिख कर डैश को हम बनाते हैं ऐसे, ऐसे। दिस इज़ डैश, ठीक है। तो दीज आर सम symbols, some grammar logs and full stop, question mark, exclamation mark and dash, how to make them in shorthand easily। तो इसके लिए ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है नेक्स्ट वीडियो तक। उसके बाद हम सेंटेंसेस करने वाले हैं। तो सेंटेंसेस हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम इन सारे वर्ड्स का, इन ग्रामर लॉग्स का यूज़ करेंगे, तो आपको इन ग्रामर लॉग्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। So this is it for today. Thank you for watching. Bye bye.